मैं नरेंद्र नामदेव आपका सादर अभिवादन। दो राजनीतिज्ञ अपने वाहन पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक एक खरगोश उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गया। अनेक राजनीतिक विसंगतियों के बावजूद भी और अधिकांशतः भीड़ को देखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभिव्यक्ति की आज़ादी के पैरोकार, इन सब का एक मत था कि सड़क के उस ओर केले के पड़े हुए छिलके के लालचवश वह खरगोश अनिर्णय की स्थिति में कार के नीचे आ गया और मर गया। यह घटना कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक समाज को अपने नैतिक लोकतांत्रिक कर्तव्य बोध के प्रति झकझोरती है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि सकल विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र का दम भरने वाले, लोकतंत्र को अपना पर्व मानने वाले हमारे देश में मतदान का सामान्यतः औसत 60% होता है। अर्थात वे 40% अकर्मण्य लोग जो अपने सर्वोत्तम मौलिक अधिकार मताधिकार की अवहेलना कर देश की दिशा एवं दशा को प्रभावित करते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए संतोषजनक बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र अंगगणित पर आधारित होता है। जैसे कि कहीं पर अगर कहीं मतदान हो, 100 लोगों का मतदान होना हो तो ये 40% अकर्मण्य लोग तो मतदान करने आएंगे ही नहीं, और 10% लोग जो मुख्य प्रतिद्वंद्विता होती है उससे इतर मतदान करते हैं, तो उनके मतदान का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। अब 10% लोग जो जागरूक होते हैं वह जागरूकता को मतदान करते हैं, और 10% लोग जो निरा चापलूस होते हैं वह चापलूसता को मतदान करते हैं, और 10% लोग जो जागरूक ज़्यादा और चापलूस कम होते हैं वह जागरूकता को मतदान करते हैं, और 10% लोग जो चापलूस ज़्यादा और जागरूक कम होते हैं वह चापलूसता को मतदान करते हैं। अब शेष जो 10% बचते हैं, अगर अंतिम क्षणों में उनका ज़मीर जाग जाता है तो कुछ जागरूकता को मतदान कर देते हैं, या जिनका अपने ऊपर नियंत्रण फिर भी नहीं हो पाता है तो वे चापलूसता को मतदान कर देते हैं। अर्थात स्थिति बराबर की उत्पन्न होती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि अगर एक चापलूस एक जागरूक को अपनी ओर मिला लेता है तो निश्चित है कि कोई चापलूस हमारा नेतृत्व करेगा। अगर एक जागरूक एक चापलूस को अपनी ओर मिला लेता है तो निश्चित है कि कोई जागरूक सरकार इस देश का नेतृत्व करेगी। यह स्थिति उन 40% अकर्मण्य लोगों के द्वारा उत्पन्न होती है जो अपने सर्वोत्तम मौलिक अधिकार मताधिकार की अवहेलना करते हैं, और जब स्वतः परेशानी में पड़ते हैं तब अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की आड़ लेकर उसके मध्य में चूर होकर अनावश्यक अनर्गल प्रलाप द्वारा शाब्दिक रूप से लंबी छलांग मारते हैं और देश के विकास पथ पर अनिर्णय की अवस्था में अंतोगत्वा वे उस खरगोश की अवस्था को प्राप्त होते हैं। हमें ऐसी स्थिति से उबरने के लिए इस लोकतांत्रिक समाज को अपनी कर्तव्य परायणता एवं मौलिक अधिकारों के समन्वय से अवगत कराना होगा, तभी एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। धन्यवाद।